हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं। यदि आप पिछला 3 टाइप नहीं पढ़े हैं तो उसे जरूर पढ़िए, तभी आपको ये सब चीज़ समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए स्टूडेंट, तो सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का लसा माने एलसीएम 693 है तथा मसा 11 है। उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको एलसीएम दिया हुआ है 693, एचसीएफ दिया हुआ है 11, पहली संख्या दिया हुआ है 77 है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी। देखिए, ऐसा सवाल जब भी पूछेगा आपसे, ऐसा सवाल रहेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए, यही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एलसीएम आपको दिया हुआ है 693, बैठा दीजिए सबका वैल्यू। एचसीएफ दिया हुआ है 11, पहली संख्या है 77, दूसरी संख्या को आप 1 से मान सकते हैं। मान लीजिए 11 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटिएगा इसको 7 9 63, बच जाएगा 6, 7 9 63, यानी कि x का मान आ गया 99। यही होगी आपका दूसरी संख्या। देखिए, ऐसे सवाल में आपको एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम पूछ सकता है आपसे। कभी एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछ सकता है आपसे। तो किसी भी ढंग से सवाल पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा जब सवाल इस टाइप का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि इसी सवाल में अगर आपको हम बोल दें कि एलसीएम जो है वो 30 है और एचसीएफ जो है वो 5 है, एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है, अगर बोल देगा कि एक संख्या जो है इसमें से 10 है तो पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी फॉर्मूला में बिठा देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 30, एचसीएफ दिया हुआ है 5, पहली संख्या दिया हुआ है 10, दूसरी पूछ रहा है। यहां बिठा दीजिए आप फटाफट। एलसीएम दिया हुआ है 30, एचसीएफ है 5, पहली संख्या है 10, दूसरी को 1 से मान लीजिए। काटेंगे, 1 सुना से कट गया, 5 दिए 15, यानी कि दूसरी संख्या का मान हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आएगा तो आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेंगे। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में दूसरे भाग देने पर भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आइए ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 44, एलसीएम दिया हुआ है 264 और बोला है क्या कि पहली संख्या में दूसरे भाग देने पर, पहली संख्या में दूसरे भाग देने पर भागफल आता है 44। शेषफल के बारे में चर्चा नहीं किया है, सिर्फ भागफल के बारे में चर्चा किया है कि 44 आता है भागफल। इसका मतलब शेषफल का चर्चा नहीं है, मतलब शेषफल यहाँ पे 0 हो। बात समझ गए? तो देखिए, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, पहली संख्या यहां से निकल जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये होता है भाज्य। आप जानते हैं कि ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और जो कुछ बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बात समझ रहे हैं? अब बताइए, भाजक गुने भागफल करेंगे तो 2 में 44 से गुना करेंगे तो 88 और शेषफल जो है वो 0 है तो 0 जोड़िएगा 88 में, इसका मतलब 88 ही आएगा इसका परिणाम। यानी कि
पहली संख्या जो होगा वो क्या होगा 88 होगा। 44 दूनी 88, शेषफल नहीं है कुछ भी, जीरो है तो जीरो जुड़ेगा तो 88 ही आएगा। इसका मतलब एक संख्या यानी पहली संख्या जो है 88 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है, निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए तो एलसीएम जो दिया है सवाल में वो दिया है 264, एचसीएफ जो है वो 44 दिया हुआ है, पहली संख्या 88 है तो दूसरी पूछा तो दूसरी को हम 1 से मान सकते हैं, मान लीजिए। तो आप जानते हैं कि बराबर की तरफ सेम चीज कट जाएगा, जो कटने वाला वो कट जाएगा। वो जैसे 44 दूनी होता है 88 और दूसरे काटेंगे 264 को तो ये 132 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 132। यही हो गया हमारा दूसरी संख्या का मान। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 20 गुना है, लसा और मौसा का योग 2520 है, यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 20 गुना है, तो मौसा माने एचसीएफ, लसा माने एलसीएम। तो हमने मान लिया कि एचसीएफ यदि हम x मानते हैं तो एलसीएम जो होगा एलसीएम वो होगा 20x, क्योंकि बोल दिया है कि लौसा जो है ना वो मौसा का 20 गुना है, तो मौसा का 20 गुना हो गया लौसा। अब बोला है क्या, लौसा तथा मौसा का योग जो है वो 2520 है, तो लौसा और मौसा का योग, लौसा जो है वो 20x और मौसा जो है x है, तो 20x और मौसा x है, लौसा है 20x और मौसा है x, ये दोनों का योग जो है वो दिया हुआ है 2520 है। बात तो समझिएगा, 2520 है। तो आप जानते हैं कि 20 को x और 1x, 20 और 1 21x हो गया। ये 21x बराबर में 2520, 21 से कटेगा ये 21 एकम 21 बच जाएगा यहाँ पे 4, 21 दूनी 42, 0, यानी 120 वाले पूरा पूरा कट गया। बात समझिएगा, x का मान आ गया 120। तो आप जानते हैं कि x का मान है एचसीएफ में x वैल्यू माने हैं हम, तो इसका मान 120 होगा और एचसीएफ में हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा इसका 20 गुने x का मान 120। इसका मतलब ये हो गया 12 दूनी 24, 2400 हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ हो गया 120, इसका 20 गुना हो जाएगा 2400 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब बताइएगा यहाँ पे आपको सवाल में पहली संख्या के बारे में बोला है कि एक संख्या के बारे में बोला है कि पहली संख्या समझिए, कोई भी संख्या, पहली संख्या समझिए, एक संख्या मतलब पहली संख्या समझिए इसको। तो पहली संख्या दिया हुआ है 480, तो क्या दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको एलसीएम मालूम हो गया कि 2400 है, एचसीएफ मालूम चल गया कि 120 है, एक संख्या मालूम चल गया, दूसरा संख्या निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम का मतलब कितना हो जाएगा 2400। कहिए कि 2400 गुने एचसीएफ कितना 120 बराबर में एक संख्या है 480, दूसरी को x मान लीजिए। अब जानते हैं इसको x नहीं मानिए, इसको y मान लीजिए, क्योंकि x हम पहले ही मान चुके, इसको y मानिए। बात समझिए, यहाँ पे सुना सुना कर जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे इसको तो 600 बार में पूरा पूरा कर जाएगा। इसका मतलब y बराबर आ गया 600, y बराबर कितना आ गया 600 आ गया, मतलब दूसरी संख्या कितना है तो 600 है। यही हुआ आपके सवाल का आंसर 600। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 300 है तथा एलसीएम 60 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है कि एचसीएफ क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देख लीजिए इधर कैसे बनेगा। ये आपको एलसीएम दिया हुआ है 60
एचसीएफ आपसे पूछा है क्या होगा, आपको दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का क्या समझे आप लोग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 300। तो आपसे पूछा कि एचसीएफ क्या होगा। आइए, आप जानते हैं कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 60 है, एचसीएफ को आप इस बार x मान लीजिए, एचसीएफ क्या मान लिए, x मान लिए। पहली संख्या जो है, सॉरी, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल इस बार दिया हुआ है हमको, पहली संख्या नहीं, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 300। तो ये दोनों की जगह पर रख दीजिए 300, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल ना दिया हुआ है तो गुणनफल ही तो है ये 300, तो 300 रख दिए यहाँ पे डायरेक्ट। काटिएगा, शून्य शून्य कर जाएगा, 6 से कटेगा ये 5 बार में, मतलब x का माना गया 5, तो x इस पर क्या माने हैं, एचसीएफ, यानी एचसीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि इस टाइप को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचने वाला सवाल है। कभी ऐसा भी बोलेगा आपको, अगला टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शेष पर कुछ बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। कभी फिर अगला टाइप हम पढ़ेंगे जो बोलेगा कि इतना इतना से भाग देने पर शेष पर इतना 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 हर संख्या का शेष पर बचेगा। ऐसा सवाल भी हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। आपको पता होना चाहिए कि जब बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा बोलता है, इसका मतलब उस सवाल में एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचना चाहिए। तो समान शेष बचने का जब भी चर्चा करेगा सवाल में, आपको समान शेष बचने का जब भी जिक्र करेगा सवाल में, तो कैसे बनाना है, बात को थोड़ा समझ लीजिए। करना क्या है, आपको दूसरा में से पहला को घटाना है, 91 माइनस 43। बात तो समझ लीजिएगा, क्या किए कि दूसरा में से पहला घटा दिए, अब क्या करेंगे, तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, यानी 183 माइनस 91। अब क्या करेंगे, तीसरा में से पहला घटाएंगे, 183 माइनस 43। ठीक है, तो 91 में से 43 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा, इधर 8 में से 4 गया तो 4, 48। 3 में से 1 गया तो 2, और 18 में से 9 जाएगा तो 9। इसको कीजिएगा, 3 में से 3 गया तो 0, 18 में से 4 जाएगा तो 14, 140। अब क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बोला ना, देखिए इतना काम करने के बाद आपको इतना का एचसीएफ निकालना है। जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की कोशिश करेगा या सवाल ऐसा रहेगा, तो क्या करेंगे, हम दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे, और तीसरा में से पहला को घटा देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, इतना का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए, तो एचसीएफ निकालने का आपको तरीका हम पहला वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालना है आपको, 48, 92 और 140 का हमको निकालना है एचसीएफ। तो आपको बताए थे क्या, इसमें कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन का मतलब क्या हुआ कि सबसे भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 48 जो है 24 से कट जाएगा, ये काम कीजिए, 48 जो है 48 4 से कट जाएगा, 92 भी 4 से कट जाएगा, और 140 भी 4 से कट जाएगा। तो पहले आप इसमें क्या कीजिए, डायरेक्ट 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 12 चौक 48, 23 चौक 92 और 35 चौका होता है 140। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बताइए कोई कॉमन वैल्यू है क्या। अगर मान लीजिए हम 3 से भाग लगाए तो 12 कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा।
इसीलिए कॉमन वैल्यू जो हुआ इसमें वो हुआ 4, क्योंकि 4 जो है वो सब में कॉमन था। तो जो कॉमन जो होता है ना वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इस सवाल का एचसीएफ क्या हुआ, 4 हुआ। एचसीएफ क्या हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब देखिए, बात तो समझिएगा, यहाँ पे ये 4 ऐसा संख्या है जो 43 में भाग लगाइएगा ना तो 40 तक पूरा पूरा कर जाएगा, शेष 3 बचेगा, इसका शेष 3 बचा। 91 ऐसा संख्या है जिसमें 4 से भाग लगाइएगा तो 88 तक भाग लग जाएगा, लेकिन शेष 3 बच जाएगा। फिर 183 में भाग लगाइएगा 4 से तो 180 तक लग जाएगा, 3 शेष बचेगा। यानी कि 3 शेष इसमें भी बच रहा है, 3 इसमें भी बच रहा है, 3 इसमें भी बच रहा है, यानी कि प्रत्येक दशा में शेष पर क्या बच रहा है, समान बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या आते हैं हमारे सामने में। ये स्टूडेंट, अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचने का जिक्र जब भी सवाल में किया जाएगा तो आपको क्या करना है, हमेशा दूसरा में से पहला वाला, तीसरा में से दूसरा वाला और तीसरा में से पहला वाला को घटाना है। यानी कि 233 में से 187 घटाना है, 279 में से 233 घटाना है और 279 में से 187 घटाना है। बात समझिएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा। 22 में से 18 जाएगा तो 4, 46। 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 27 में से 23 जाएगा तो 4, यानी 46। ये भी 9 में से 7 गया तो 2 और 27 में से 18 जाएगा तो 9, 92। अब क्या करना है आपको कि इतना का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका वही है 46, 46 और 92। आप देख रहे होंगे कि सब में कॉमन क्या है, 46 है। 46 से ये भी कर जाएगा पूरा पूरा, 46 से ये भी कर जाएगा और 46 से ये भी कर जाएगा, 2 बार में पूरा पूरा, यानी कि 1 और ये 2। मतलब ये कॉमन वैल्यू ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं इस पर। देखिए, अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल होगा। दिया हुआ है, यदि कैपिटल एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो कैपिटल एन के अंकों का योग कितना होगा। मतलब कैपिटल एन वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या है कि कैपिटल एन का मान जो है वो एचसीएफ के बराबर होगा, उसके अंकों का योग पूछा है कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 1305, 4665, 4665 और 6905। क्या करना है आपको कि दूसरा में से पहला घटाना है। 4665 में से घटा लीजिए 1305, 6905 में से घटा लीजिए 4665 और 6905 में से घटा दीजिए 1305। ध्यान दीजिएगा, तो इसको यदि हम घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 6 और ये हो जाएगा यहां पे 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से गया तो 3, यानी 3360। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये बच जाएगा आपका 8। 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 4 गया तो 2। 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 और 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 5600। अब क्या करना है आपको कि इतना का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो एचसीएफ जो होगा ना वो एन के बराबर होगा। एन ही आपका, कैपिटल एन ही आपका जो है वो एचसीएफ के बराबर वैल्यू है। देखिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा 3360
2240 और 5600, इसका यदि आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 11 3 33 20 3 60, 11 दूनी 22 20 दूनी 40 और 1120 बचे 5600, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 1120। बात तो समझ लीजिएगा, 3360, 2240 और 5600 का एचसीएफ होगा 1120, क्योंकि 1120 से 3360 जो है वो पूरा कर जाएगा कितना बार में? तो 3 बार में, ये कर जाएगा 2 बार में और ये कर जाएगा 5 बार में। बात समझिएगा, यानी कि कॉमन जो होता है वही एचसीएफ होता है, यानी कि 3360, 2240 और 5600 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब हो गया कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मान आ गया 1120। तो आप जानते हैं बोला है कि कैपिटल एन के अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 + 1 + 2 + 0, इसी को जोड़ दीजिए वैल्यू को, 1 और 1 2 और 2 4 + 0, यानी कि अंकों का योग होगा 4, यानी यही हमारा आंसर हो गया 4। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस वीडियो में बहुत एंजॉय किए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।